मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में यह संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। यह मैसेज पूरे प्रदेश में गया है और इस मैसेज से 2027 में जब चुनाव होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो ये कहना है अवधेश प्रसाद का। मोहित खान की जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें उनका डीएनए मैच नहीं किया है पीड़िता के साथ में, और वहीं दूसरी तरफ जो उनके ड्राइवर हैं, जिनके जो दूसरे आरोपी हैं राजू, उनका डीएनए मैच किया है। आपको याद होगा जब ये पूरा मामला जब आया था तो उस वक्त में अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था, जरा स्क्रीन पर आप देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट। वो कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। तो ये कहना था, ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी थी जब मोहित खान का पूरा प्रकरण जो है संज्ञान में आया था। आपको याद होगा पीड़िता और उनकी जो माँ है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी। यहाँ तक कि ये जो मामला है विधानसभा तक में उछला था, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अब डीएनए मैच नहीं हुआ है मोहित खान के साथ में, और राजू जो उनका ड्राइवर है उनके साथ मैच किया है। तो क्या ये बड़ा सवाल है, क्या मोहित खान बरी हो जाएंगे? अब यहीं पर जब पत्रकारों ने जो विनोद शाही हैं उनसे बात की है तो उनका कहना है कि ये जो धाराएं लगी हुई हैं मोहित खान के ऊपर और साथ में राजू के ऊपर, राजू का तो डीएनए मैच कर गया है, अब तो सीधे सीधे वो दोषी माने जाएंगे। मोहित खान अभी भी मतलब बच नहीं सकते हैं, क्योंकि धाराएं उनके पास उनके ऊपर गैंग रेप की लगी हुई हैं। साथ में पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने 2-2 बार बयान हुआ है। अगर पीड़िता जब न्यायालय में इस पर बहस होगी, अगर वो उसी बयान पर रहती है तो मोहित खान मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़ा सा उनको एक तरह से सहूलियत मिल गई है। हमने देखा था जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जो है सबसे ज़्यादा चर्चा जो है बीजेपी की सीटें कम हुई, इस पर कम चर्चा हो रही थी। अवधेश प्रसाद जीते हैं कहाँ से? अयोध्या लोकसभा से, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी। यहाँ तक कि वे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बैठते थे संसद में, जो संसद का सत्र चल रहा था। इसके बाद वो जिस प्रदेश में गए वहाँ विपक्ष के जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उनके तमाम बड़े नेता उनका शानदार स्वागत करते थे। और कैसे ये जुलाई महीने के आखिर में ये जो मामला सामने आता है, समाजवादी पार्टी बैकफुट में चली जाती है। उससे पहले लगातार बयान आ रहे थे, अखिलेश यादव के बयान आ रहे थे और अवधेश प्रसाद के बयान आ रहे थे। और आप देख ही रहे हैं मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन होने वाले हैं और सरकार सच में बैकफुट पे थी। कोई उनके पास जवाब नहीं था इस पूरे लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया था। लेकिन कैसे मोहित खान का मामला सामने आता है, सरकार हरकत में आती है। उस पूरे मामले को देखिए, मतलब होने के बाद, मोहित खान के मामले होने के बाद एक सलमान का भी मामला सामने आया था, जो फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी गांव का, एमी घाट के आसपास कोई गांव है, वहां पर मामला सामने आया था। और इस तरह से तमाम ऐसे प्रकरण, खासतौर पर महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे थे, उसमें सरकार ने ज़बरदस्त कार्रवाई करके अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है, थोड़ी सी राहत समाजवादी पार्टी को इस मामले में मतलब उनको मिल सकती है। वो कह सकते हैं कि भैया हम तो कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे थे डीएनए आप टेस्ट करवा लीजिए। बहरहाल अब क्या होता है, आगे क्या होगा, किस तरह उनको जब न्यायालय में इस पर पूरी सुनवाई होगी तो क्या वाकई मोहित खान बचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।